मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडिया मैरीटाइम वीक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुंबई में 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। ये ग्लोब में अभी तक इतना बड़ा मैरीटाइम कॉन्क्लेव कभी हुआ नहीं। ये बिगेस्ट मैरीटाइम इवेंट एट मुंबई विच इज हैपनिंग। इसमें 100 से ज़्यादा मैरीटाइम नेशंस आ रहा है, 200 से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग and 500 industries, specific big industries of maritime world are coming and setting up their stalls. इसके अलावा 1 लाख डेलीगेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। ये नंबर बढ़ते जा रहा है। ये मैरीटाइम सेक्टर के लिए, पूरा पोर्ट सेक्टर के लिए, शिपिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। मैरीटाइम का जितना स्टेक होल्डर्स है वो सब मुंबई में आके उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी को हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए बात कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास या इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज के सामने रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसमें पारादीप पोर्ट भी बहुत बड़ी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पारादीप पोर्ट ये पूरा मैरीटाइम वीक में 1.5 लाख करोड़ वर्थ का MOU साइन कर रहे हैं। ये MOUs हो रहे हैं शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, स्मार्ट पोर्ट डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट, ऑल दीज एरियाज में हम लोगों का ये MOUs हो रहा है। आप सबको पता है ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन किया, उसका अंतर्गत पारादीप पोर्ट एक ग्रीन हाइड्रोजन का नाम से उसका नोटिफाई हो चुका है, हब का नाम से। ओनली 3 पोर्ट्स इंडिया आर नोटिफाइड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। एक पारादीप है, दूसरा टूटिकोरिन है, तीसरा कांडला पोर्ट है वेस्ट कोस्ट। इसका वजह से ये पूरा ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एक मौका मिलता है। ये नोटिफिकेशन का मतलब ये है जो गवर्नमेंट का जो डिस्काउंट से, सब्सिडी से, वो सब जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को इस हब का एरिया में मिल जाएगा। एंड हम एक बहुत बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन टर्मिनल बना रहे हैं 4 मिलियन टन का, जिसका थ्रू ये ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करेगा वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बंकरिंग कर सकते हैं। एंड कमिंग टू मैरीटाइम वीक, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी मैरीटाइम वीक में इन बिग वे पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा एक पूरा एक सेशन है ऑन दिस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का मैरीटाइम डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्री मोहन चंद मांझी जी चीफ गेस्ट अटेंड कर रहे हैं। इसमें एक मौका है ओडिशा का मैरीटाइम प्लेटफॉर्म को बदलने के लिए। आपको ऑलरेडी पता है बहुधा पोर्ट का हम MOU साइन कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ। एक शिप बिल्डिंग सेंटर का MOU साइन कर चुका है महानदी का नॉर्थ में, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही सिर्फ नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा ये 2 प्रोजेक्ट्स में। उसका अलावा हम एक पूरी में क्रूज टर्मिनल डेवलपमेंट करने के लिए भी एक MOU साइन कर रहे हैं मैरीटाइम वीक में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ। इसमें जो भी डिवोटीज आ जाएगा पुरी में, तो एक दिन महाप्रभु का दर्शन के बाद तो सी में भी जाके अंदर डीपर सी में जाके अपना एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्रूज में आ जाएगा, पूरी देखेगा या कोणार्क देखेगा, फिर शाम को वापस जा सकता है। इसलिए क्रूज टर्मिनल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है पूरे में, उसको भी एक MOU साइन कर रहा है। ये ऑल दीज थिंग्स हमारा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, पारादीप पोर्ट, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, हम तीनों मिलके ये पूरा ओडिशा क्षेत्र का पूरा जितना पोर्ट शिपिंग एरियाज में डेवलपमेंट्स करके ये पूरा ओडिशा स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा भूमिका हम लेने वाला है। आज का जो सैंड आर्ट है, एंड मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ साहू जी को, वो आज ये सैंड आर्ट को हम लोग इधर करवा दे। बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हमारा सारा जगह हमारा होर्डिंग्स है, देन सोशल मीडिया चल रहा है, देन पॉडकास्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, इंटरव्यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एक सैंड आर्ट या पारादीप बीच में भी आज हम लोग उद्घाटन किया। नेक्स्ट 2-3 दिन जो फैमिली से आ जाएगा दिवाली का बनाने के लिए, उसमें ये लोग सब देखेगा, उसको अवेयरनेस बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्रूज टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल सेकंड फेज में हो जाएगा। पहले फेज में पूरी में डेवलप हो जाएगा, बिकॉज पूरी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पूरी में डेली 1 लाख लोग, 50,000 से 1 लाख लोग टूरिस्ट आता रहता है। उसके बाद सेकंड फेज में वो डेवलप करने के बाद 2-3 साल के बाद
देन पारादीप में भी क्रूज टर्मिनल का एक्सटेंशन।